हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 के बारे में। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने नेवी के बेस पे अटैक कर दिया है और धीरे धीरे नेवी के सैनिकों को मार रहे हैं। वो एक एक करके सारे सैनिकों को मार देते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। फिर पता चलता है कि वो सभी बरोक वर्क्स के आदमी हैं। उसके बाद उन्हें उन्हीं के गैंग के एक आदमी मिस्टर 7 की लाश मिलती है, जिसे जोरो ने मारा था। वो उस आखिरी सैनिक से कंफर्म करते हैं कि इसके पीछे जोरो का हाथ है और पता कर लेते हैं कि जोरो अब लूफी के साथ काम कर रहा है। अब हम सांजी और यूसुफ को देखते हैं, जो कि डिस्कस करते हैं कि उनके जहाज पे राशन और कुछ सामानों की कमी पड़ रही है, जिसे बताने वो नामी के पास जाते हैं। नामी इधर ग्रैंड लाइन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही होती है, जो कि पहाड़ों के बीच से होकर रहता है। यूसुफ उस रास्ते को लेकर सवाल करता है तो नामी बताती है कि बस वही एक रास्ता सेफ है जहां से जहाज पार हो सकता है। फिर वो नामी को अपनी बात बताते हैं तो नामी उन्हें पास के टापू के बारे में बताती है, जो कि लॉकडाउन में रहता है, पर वहाँ नेवी का सबसे बड़ा बेस रहता है, जिस कारण वो दूसरे टापू पे जाने की सोचते हैं। पर सांजी अपनी बातों से नामी को वहाँ चलने के लिए कन्विंस कर लेता है, लेकिन यूसुफ वहाँ चलने से मना करता है और अपने सपोर्ट के लिए जोरो से बात करता है। पर जोरो भी टापू पे रुकने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो अपने लिए तलवार खरीद सके। तो यूसुफ लूफी से बात करता है, पर नामी लूफी को लॉकडाउन के बारे में बताती है कि वहीं पे गोल्ड रोजर को मौत की सजा मिली थी। जिसे सुनकर लूफी एक्साइटेड हो जाता है और वहां चलने के लिए रेडी हो जाता है। अब हम लॉकडाउन में उस दिन की कहानी देखते हैं जिस दिन गोल्ड रोजर को सजा मिली थी, जिसमें सेनापति गार्ब गोल्ड रोजर से सजा से पहले मिलता है और उससे बातें करता है। गोल्ड रोजर उसे अपने बेटे के बारे में बताता है और उसे अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए बोलता है। अब इधर सभी लॉकडाउन पहुंच जाते हैं। वहां सभी अपने अपने काम के लिए अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि सांजी और लूफी खाने के सामान लेने चले जाते हैं, जोरो अपनी तलवार खरीदने चला जाता है और नामी और यूसुफ कपड़े खरीदने निकल जाते हैं। अब इधर जोरो तलवार खरीदने एक दुकान जाता है, पर वहां तलवार महंगी रहती है, जिस कारण वो वहां से जाने लगता है। पर दुकानदार उसे रोक लेता है। वो उसकी तलवार के बदले 3 तलवार खरीदने का ऑफर देता है। वो जोरो को लूटने का सोचता है, तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और उसे जोरो की तलवार का असली दाम बताती है। तभी जोरो एक तलवार उठाता है। वो बताती है कि ये तलवार श्रापित है, जिस कारण वो उस तलवार को बेचने से मना कर देते हैं। पर जोरो अपनी बहादुरी का एग्जाम्पल देता है, जिस कारण वो तलवार देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो जोरो को एक और तलवार देते हैं, पर जोरो के पास पैसे नहीं रहते हैं, जिस कारण वो तलवार लेने से मना कर देता है। लेकिन दुकानदार उसे वो तलवार फ्री में दे देता है, ये बोलकर कि दोनों तलवार ने अपना मालिक खुद चुना है। इधर लूफी और सांजी खाना खरीद रहे होते हैं। फिर लूफी उस जगह जाने लगता है जहां गोल्ड रोजर को मौत की सजा मिली थी। वो वहां पहुंचता है और मौत की जगह को देख रहा होता है। तभी कोई उसका टोपी छीन लेता है। जब लूफी पलट के दिखता है तो उसे पता चलता है कि ये काम बगी का है। अब वहाँ बगी और लूफी की तूतू मैमे होती है। फिर बगी लूफी को अपने नए दोस्त से मिलाता है, जो कि अलविदा रहती है। अलविदा उससे लड़ने का चैलेंज देती है, जिस कारण लूफी उस पर अटैक करता है, पर अलविदा को कुछ नहीं होता है। वो बताती है कि उसने भी डेविल फ्रूट खाया है। फिर वो और बगी मिलके लूफी पे अटैक करते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। अब इधर हम नेवी के एक कैप्टन को देखते हैं, जिसका नाम कैप्टन स्मोकर रहता है। वो एक पायलट को पकड़ के लाता है और उन्हें कैद में रखने के लिए बोलता है। फिर वो वहां से जा रहा होता है तो उसे कुछ नेवी सैनिक लुटेरों की न्यूज देते हैं, जिसे सुनकर वो उधर जाने लगता है। तभी वहाँ वही लड़की आती है जो कि जोरो के साथ दुकान में थी। वो लड़की भी नौसैनिक रहती है। अब इधर सभी लोग अपने अपने खरीदारी करके एक जगह मिलते हैं और वापस जाने की सोचते हैं, पर लूफी उनके साथ नहीं रहता है तो वो उसे ढूंढने जाने लगते हैं और ढूंढते हुए बगी के पास पहुंच जाते हैं। बगी अलविदा को उसके दोस्तों से निपटने के लिए बोलता है और खुद लूफी को लेकर सजा देने ले जाने लगता है, ठीक उसी जगह जहां गोल्ड रोजर को सजा मिली थी। इधर अलविदा उन सभी पे भारी पड़ती है, पर यूसुफ अपने स्पेशल काली मिर्च वाले बॉम्ब से अलविदा पे हमला करता है और उसे हरा देता है। पर उधर बगी लूफी को सजा देने वाला होता है, लेकिन लूफी उससे डरता नहीं है और जोर जोर से हंसने लगता है, बिल्कुल गोल्ड रोजर की तरह। तो बगी उससे गुस्सा होकर उसे मारने वाला होता है। तभी उस पर बिजली गिरती है और वो मर जाता है और लूफी आजाद हो जाता है। पर वहाँ कैप्टन स्मोकर और नेवी वाले आ जाते हैं, जिस कारण वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। पर उनका सामना स्मोकर और उसकी असिस्टेंट से होता है। जोरो तो उसकी असिस्टेंट से निपट लेता है, पर स्मोकर सांजी और लूफी की अच्छी खासी पिटाई करता है। फिर वो लूफी को कैद करने वाला होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसे रोक लेता है, जिस कारण लूफी और सांजी वहां से भाग जाते हैं और सफर में आगे बढ़ने लगते हैं।
अब एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि नामी सभी को ग्रैंड लाइन तक पहुंचने का रास्ता बताती है। फिर सभी उसी रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। उस रास्ते में उन्हें पहाड़ के ऊपर से होकर गुजरना होता है और आगे चलकर उन्हें जहाज को मोड़ना होता है, पर पानी के बहाव के कारण वो जहाज को मोड़ नहीं पाते हैं। तो लूफी अपने पावर से जहाज को मोड़ने की कोशिश करता है और मोड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो जहाज को पहाड़ के ऊपर चढ़ा लेते हैं। उसके बाद वो जहाज को लेकर नीचे जाने लगते हैं, पर आगे रास्ते में उन्हें एक व्हेल नजर आता है जिससे वो टकराने वाले होते हैं। तो लूफी फिर से अपनी पावर्स यूज करता है, लेकिन वो जहाज को बचा नहीं पाता है और उसका जहाज जिसमें नामी, जोरो, यूसुफ और सांजी रहते हैं वो व्हेल के पेट के अंदर चले जाते हैं। अब इधर लूफी उस व्हेल से जहाज को बाहर निकालने के लिए बोलता है, पर कुछ काम नहीं बनता है। तभी उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसका नाम क्रोकस रहता है। वो बोलता है कि अब वो अपने दोस्तों को भूल जाए क्योंकि वो सब व्हेल के पेट के अंदर है और अगर वो नहीं मरे हैं तो कुछ देर में मर जाएंगे। इधर नामी और बाकी लोग उसके पेट के अंदर रहते हैं और वहां से बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। अब इधर कैप्टन स्मोकर के पास गार्प आता है। वो स्मोकर से कुछ जरूरी बात करना चाहता है, जिस कारण स्मोकर तसेगी को कोबी और हेलमप्पू को शहर घुमाने के लिए बोलता है। फिर वो और गार्प आपस में बात करते हैं जिसमें स्मोकर उसे लूफी को पकड़ने वाले प्लान के बारे में बताता है, पर गार्प उसे लूफी को छोड़ एक जरूरी काम करने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि अलाबास्टा की राजकुमारी गायब है और उसके पीछे बरोक वर्क्स के लोग पड़े हुए हैं। फिर वो स्मोकर को बरोक वर्क्स के पीछे जाने के लिए बोलता है। इधर यूसुफ और सांजी जहाज के लिए जरूरत का सामान ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लाश दिखती है, पर जब वो नजदीक से देखते हैं तो वो आदमी जिंदा रहता है। वो बरोक वर्क्स का एक मेंबर रहता है। वो उन दोनों पे हमला करता है, पर सांजी उसे संभाल लेता है। उधर जोरो नामी को व्हेल से बाहर निकालने के लिए अपने तरीके के बारे में बताता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। वो भी बरोक वर्क्स से रहती है। वो नामी पे हमला कर देती है और उससे मारने वाली होती है। तभी वहाँ बाकी लोग आ जाते हैं और दोनों बरोक वर्क्स वाले को बंदी बना लेते हैं। उधर लूफी अपने दोस्तों को निकालने के लिए क्रोकस से हेल्प मांगता है, तो क्रोकस उसे अपनी और व्हेल की स्टोरी बताता है कि बहुत दिनों पहले कुछ लोग इस जगह पे व्हेल को लेके आए थे, पर वो ग्रैंड लाइन की ओर जाने से पहले व्हेल को यहीं छोड़ देते हैं। वो बताता है कि व्हेल का नाम लगून है और उसे म्यूजिक पसंद है। वो लोग क्रोकस से लगून का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं और उसी वक्त से वो लगून की देखभाल कर रहा है, पर लगून अपने दोस्तों को बहुत मिस करता है, जिस कारण वो अपना सर पहाड़ों पे टकराता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्त रेड पहाड़ों के पीछे फंसे हुए हैं। पर वो उसे रोकने के लिए बार बार इंजेक्शन लगाता है ताकि वो शांत हो सके और खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर वो बताता है कि उसने लगून को बहुत बार समझाने की कोशिश की है, पर वो हार नहीं मानता है और खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। पर उसने लगून को इतने बार इंजेक्शन लगा दी है कि अब उस पर दवा का असर करना बंद कर दिया है। तो लूफी लगून को समझाने का दूसरा तरीका के बारे में पूछता है। उधर जोरो और बाकी सब उन दोनों से पूछताछ कर रहे होते हैं, जिसमें जोरो पता कर लेता है कि उसका नाम मिस्टर 9 है। ठीक उसी वक्त गार्प भी स्मोकर को बरोक वर्क्स के बारे में बता रहा होता है। वह उसे उनके लीडर के बारे में बताता है जिसका नाम मिस्टर जीरो रहता है। फिर वो उसे उनके किसी भी एक आदमी को पकड़ने का काम सौंपता है ताकि उन्हें उनके बारे में पता चल सके। इधर जोरो और बाकी को उनके दूसरे आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम मिस वेंसडे रहता है। वो उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं, तभी लगून होश में आ जाता है, जिस कारण वो सभी अंदर हड़बड़ा जाते हैं और उस चक्कर में यूसुफ व्हेल के पेट के एसिड में गिरने लगता है। बाकी तीनों मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी पकड़ छूट जाती है। तभी वेंसडे उनका हाथ पकड़ लेती है और साथ मिलकर यूसुफ को बचा लेती है। इधर लूफी लगून को शांत करने और समझाने के लिए उनके पास जाता है और उसके सामने डांस करता है, गाना गाने लगता है। गाना सुनते ही लगून शांत हो जाता है। फिर लूफी उससे समझाता है और उसे अपने दोस्तों को आज़ाद करने के लिए बोलता है, तो लगून मान जाता है और अपना मुंह खोल देता है। मुंह खोलते ही नामी और सभी जहाज को लेकर बाहर निकल जाते हैं। अब वो सब क्रोकस के पास कुछ देर के लिए रुकते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, दिमाग फ्रेश करते हैं, फिर वहाँ से जाने की सोचते हैं। पर नामी को खुद पे भरोसा नहीं होता है कि वो सभी को गाइड कर पाएगी, तो क्रोकस उसे लॉग पोज देता है और बताता है कि लॉग पोज यहाँ संभावित टापू में से किसी एक टापू की ओर इशारा करता है। उसके बाद वो सब लगून को अलविदा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर स्मोकर और तकेसी भी बरोक वर्क्स को ढूंढने निकल जाते हैं।
तो ये थी वन पीस सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।